आपके अपने YouTube चैनल मैराथन जी के जीएस पर मैं चंदन कुमार आप सबका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जो प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं उसमें कुछ ऐसे चुनिंदे टॉपिकों से प्रश्न आ जाते हैं जो शायद हम लोगों ने कभी नहीं सुना होता है और शायद हम लोग उतना डिटेल उसको नहीं देखे होते। दोस्तों, इसी में से कुछ चुनिंदे टॉपिकों का संग्रह करके मैं आप लोगों के लिए लाया हूं। जो अवार्ड वाले सेक्शन की ये अगली कड़ी होगी और आज हम लोग एक ऐसे अवार्ड को पढ़ने वाले हैं जिससे क्वेश्चन एग्जाम में देख लिया जाता है। बिल्कुल दोस्तों, आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में। ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार क्या होता है, कौन देता है, ये जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि आखिर साहित्य अकादमी होता क्या है। जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ संस्कृति की कल्चर का बहुत महत्व है। बिल्कुल, हमारे देश में जो साहित्य है ये भी कल्चर का ही एक हिस्सा माना जाता है और हमारी जो सरकार है, जो भारत सरकार है, वो साहित्यकारों का बड़ा सम्मान करती है और उन्हीं को और सम्मान देने के लिए जो है वो कई तरह के अवार्ड दिए जाने शुरू किए गए, जिसमें एक अवार्ड साहित्य अकादमी पुरस्कार भी था। दोस्तों, ये अवार्ड कौन देता है, इसको जानने के लिए हमें अभी जानना पड़ेगा एक चीज जिसको हम कहते हैं साहित्य अकादमी संस्थान। बिल्कुल दोस्तों, जब हम आज़ाद हुए थे तो अवार्डों की एक श्रृंखला चल पड़ी थी हमारे देश में और उसी श्रृंखला में जो है वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला ये अवार्ड है। इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात की थी जो भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा साहित्य पुरस्कार था। अगली कड़ी में देखें, ये जो साहित्य अकादमी संस्थान है दोस्तों, इसकी स्थापना 12 मार्च 1954 को किया गया था। इसका जो मुख्य कार्यालय है, जो प्रधान कार्यालय है, हेड ऑफिस जिसको कहते हैं, ये दिल्ली में रविंद्र भवन में स्थित है। दोस्तों, कई बार तो क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि रविंद्र भवन कहाँ स्थित है। ठीक है, तो याद रखना है ये नई दिल्ली में स्थित है। रविंद्र भवन की अगर बात करें तो यह भवन 1961 में बना था दिल्ली में और उसी में इसको स्थानांतरित कर दिया गया था साहित्य अकादमी संस्थान को। इस संस्था का अगर हम रजिस्ट्रेशन देखें, पंजीकरण अगर देखें तो 7 जनवरी 1956 को इस संस्था को रजिस्टर्ड किया गया था, पंजीकृत कर दिया गया था। किस अधिनियम के तहत? तो वो था संस्था पंजीकरण अधिनियम 1860। इसके तहत इस संस्था को रजिस्टर्ड कर दिया गया और फिर शुरुआत होता है अवार्ड देने की दौर। आगे देखें, अगर ये संस्था है तो ये कितने सदस्यों से रेगुलेट होता है, चलता है? तो इसमें कुल सदस्यों की संख्या 99 होती है। ये 99 सदस्य में कई कैटेगरी के लोग होते हैं, जिसमें एक जो मेन होता है जिसको हम प्रेसिडेंट यानी अध्यक्ष या चेयरपर्सन कहते हैं, वो सर्वे सर्वा होता है इस संस्था का। अगर हम बात करें प्रथम अध्यक्ष की तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को हमारे देश में इस संस्था का प्रथम अध्यक्ष बना दिया गया था। और अगर हम वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो याद रखना है चंद्रशेखर कंबारा, ये हमारे यहाँ साहित्य अकादमी संस्थान के वर्तमान अध्यक्ष हैं। इसकी चुनाव कैसे होते हैं? तो इसके चुनने की कमेटी हुई 99 लोगों के द्वारा लोगों को चुना जाता है। अगर हम बात करें इस संस्थान को तो यह संस्थान साहित्य के क्षेत्र में जो उत्कृष्ट योगदान देते हैं वैसे लेखकों को यह अवार्ड से सम्मानित करता है और यह संस्थान साहित्य का क्षेत्र का कुल 5 अवार्ड देती है। कितनी अवार्ड देती है दोस्तों? 5। और ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है एग्जाम में कि साहित्य अकादमी संस्थान कितने पुरस्कार देती है, तो 5। इन 5 को अगर देखें तो इसमें सबसे बड़ा साहित्य अकादमी पुरस्कार है, दूसरे स्थान पर भाषा सम्मान आता है, तीसरे स्थान पर साहित्य अनुवाद पुरस्कार होता है। ठीक है, साहित्य अनुवाद के लिए दिया जाता, और चौथे स्थान पर बाल साहित्य पुरस्कार है और 5वें स्थान पर युवा पुरस्कार है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इन 5 पुरस्कारों को कि कब, कैसे और कितने लोग इसे सम्मानित हैं। चलिए तो बने रहिए हमारे साथ, जानते हैं इन पुरस्कार को और भी डिटेल में। चलिए देखते हैं उन अवार्डों को और भी विस्तार से। अगर हम बात करें पहला अवार्ड तो वो है साहित्य अकादमी पुरस्कार, जो VVA बना लीजिए आपके एग्जामिनेशन में, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और कई बार इससे क्वेश्चन पूछ लिया गया है। अगर हम साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात करें तो इस अवार्ड को पहली बार 1955 में दिया गया था। ठीक है, 1955।
दोस्तों एक बात आपको क्लियर कर दूं कि इन सारे अवार्डों के पार्टिकुलर हर व्यक्ति का नाम याद करना जरूरी नहीं है, ठीक है, क्योंकि पार्टिकुलर हर व्यक्ति से क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है। जहां से क्वेश्चन आता है उन पॉइंट को अगर देखें तो आपसे पूछ देता है कि इसमें कितने रुपए दिए जाते हैं, तो 1,00,000 रुपया जो है वो इसमें अवार्ड स्वरूप दिया जाता है। कभी कभी आपसे पूछ देता है साहित्य अकादमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो साहित्य का क्षेत्र याद रखना है। अगर हम देखें कि यह पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, ये वीवीआई बना लीजिए, 24 भाषाओं में दिया जाता है। अब कहोगे 24 भाषाएं कौन कौन सी, तो दोस्तों याद रखना भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषा शामिल है, उन 22 के अलावा 2 और भाषाएं जिसको इसमें स्थान दिया जाता है, और 2 भाषा आपको याद रख लेना है। उसमें पहला तो आपको अंग्रेजी याद रखना है और राजस्थानी याद रखना है। ये कई बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन के रूप में पूछ लिया गया है कि वो 2 भाषा कौन है जो 22 भाषा की सूची में शामिल नहीं है, उन 2 भाषाओं को बताएं। तो आप याद रखना कि राजस्थानी और अंग्रेजी 2 ऐसी भाषाएं हैं जो उन 22 के अलावा जिसमें यह सम्मान दिया जाता है, ठीक है। 22 भाषा कहाँ, तो संविधान की 8वीं अनुसूची में जो शामिल है। अब चलें, सारे लेखकों के नाम को याद करने की जरूरत नहीं है, जैसा कि 1955 से स्टार्ट किया गया इस अवार्ड को। तो हिंदी भाषा, ये आपके भारत में होने वाले चाहे वो किसी भी स्टेट का एग्जाम हो, उसमें हिंदी को ज्यादा प्रायोरिटी देकर पूछ लिया जाता है। तो हिंदी आपको याद रखना है कि 1955 में यह सम्मान हिंदी के प्रसिद्ध लेखक माखनलाल चतुर्वेदी को हिम तरंगिणी उनकी रचना थी जिसके लिए दिया गया था। तो ये जो किताब का नाम दोस्तों दिख रहा है, ये नाम आप याद रखना, क्योंकि नाम से भी क्वेश्चन पूछ देता है कि हिम तरंगिणी के लेखक कौन है, तो माखनलाल चतुर्वेदी। अगर हम 2019 की बात करें तो ये आप वीवीआई बना लीजिए 19 वाला। 19 में नंद किशोर आचार्य को ये भी हिंदी भाषा के लिए दिया गया है, छिलते हुए अपने को इनकी रचना है, ठीक है। अब चले बात करें हम 22 भाषाओं की, तो उसमें गुजराती, कन्नड़, तमिल हो गया, तेलुगु हो गया, संस्कृत हो गया, पंजाबी हो गया। तो उन सब भाषाओं को लेखकों को नाम याद करने की जरूरत नहीं है, उससे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं होते। तो ये महत्वपूर्ण है, ये याद रखना। दोस्तों अंग्रेजी एक महत्वपूर्ण बन जाता है, इससे कई बार अंग्रेजी भाषा से क्वेश्चन आ गए हैं। तो अंग्रेजी याद रखना कि 1960 में अंग्रेजी भाषा को दिया जाना स्टार्ट किया है इसमें, और 1960 में R.K. नारायणन को द गाइड के लिए ये अवार्ड जो है वो दिया गया था, ठीक है। तो ये किताब का नाम पूछ लेगा आपका कि द गाइड के लेखक कौन है, तो R.K. नारायणा है। और अभी 2019 में जो अवार्ड दिया गया, ये बहुत ही चर्चा में रहने वाली पर्सनालिटी शशि थरूर, इनको दिया गया है एन एरा ऑफ डार्कनेस के लिए। तो ये किताब अभी जो एसएससी का एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आ चुका है कि एन एरा ऑफ डार्कनेस के लेखक कौन है, तो वो है शशि थरूर। तो ये किताब भी आपका महत्वपूर्ण है। दोस्तों इस स्लाइड में जो भी है वो सारा महत्वपूर्ण पॉइंट ही हम आपको मतलब कलेक्ट करके दे रहे हैं, जो आपके एग्जाम में बेटर है और बेहतरीन है, ठीक है। अब चलें, इस संस्था द्वारा दिया जाने वाला दूसरा सम्मान तो वो है भाषा सम्मान। ये भाषा सम्मान क्या होता है इसको समझे। संविधान की 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषा है, इसके अलावा भी बहुत सारी भाषाएं हैं जिसमें लोग लेखन का कार्य करते हैं। तो उन 22 के अलावा जो उत्कृष्ट अन्य भाषाओं में जो लोग लेखन करते हैं, तो वैसे लोगों के लिए यह संस्था एक सम्मान देती है जिसे हम भाषा पुरस्कार कहते हैं। क्वेश्चन पूछ देगा आपसे कि निम्नलिखित में से वह सम्मान जो 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं के अलावा दूसरी भाषा में रचना की गई तो किताबों को दिया जाता है, तो वो आंसर होता है आपका भाषा सम्मान। दोस्तों ये 1996 में शुरू किया गया था पहली बार, और फर्स्ट टाइम 6 व्यक्तियों को दिया गया था। व्यक्ति खास नहीं है, उनके नाम को याद करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। अब चलो इसमें कितनी भाषाओं को, तो इसमें भी 24 भाषाएं। अब ध्यान देना कि इन 24 भाषाओं में नहीं, ये वो 24 भाषाएं हैं जिसमें लोग लेखन करते हैं जो आपके संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, जैसे हरियाणवी हो गया, भोजपुरी हो गया। तो ये इन सब भाषाओं में देखो 2019 में भोजपुरी भाषा के लिए यह अवार्ड धरीक्षण मिश्र को दिया गया है, ठीक है। आई होप समझ में आ गई। भाषा अवार्ड किसे दिया जाता है, तो जो 8वीं अनुसूची में मेंशन नहीं है, अगर वन भाषाओं में लोग लिखते हैं देन।
आगे देखते हैं, इसका जो तीसरा है वो है आपका साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार। दोस्तों एक बात बता दूं कि कुछ लेखक ऐसे भी हैं जो दूसरी भाषाओं के किताबों को अलग भाषा में अनुवाद करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, और ये भी उनकी उत्कृष्ट अनुवाद हो जाती है, तो वैसे लोगों को भी यह संस्थान सम्मानित करता है, और वो अवार्ड है साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार। इसकी शुरुआत 1989 में यानी 1989 में किया गया था, और ये भी 24 भाषाओं के लिए दिया जाता है। और ये 24 भाषा वही 8वीं अनुसूची में शामिल 22 और 2 जो राजस्थानी और अंग्रेजी है इसके लिए। अब यहाँ पर अन्य भाषाओं में नहीं आ जाएंगे, आप यहाँ चलेंगे। 2019 में यह सम्मान हिंदी के अनुवादक अशोक गुप्ता को दिया गया है। इन्होंने एक बेहतरीन गुजराती किताब को हिंदी में अनुवाद कर दिया था, इस वजह से। ऐसे 24 लेखकों के नाम हैं जिनके नाम को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, वहां से क्वेश्चन नहीं होंगे। चौथा अवार्ड है वो है बाल साहित्य पुरस्कार। दोस्तों यह अवार्ड भी साहित्य अकादमी संस्थान के द्वारा दिया जाता है। ये उन लेखकों को दिया जाता है जो बच्चों को ध्यान में रख करके अपनी रचना करते हैं, बाल रचनाकर हैं, जो बच्चों के लिए कविता कहानियों का मतलब लेखन करते हैं, वैसे अवार्ड है ये। और फर्स्ट टाइम ये 2010 में दिया गया था, और ये भी 24 भाषाओं में दिया जाता है। एक क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा है कि वह कौन सी संस्थान है, भारत का एकमात्र संस्थान जो 24 भाषाओं में सम्मान देता है, वो है साहित्य अकादमी संस्थान। याद रखना है, इसमें भी वही 24 भाषा जो 8वीं अनुसूची में 22 और 2 अंग्रेजी और राजस्थानी है, और ये बाल रचनाओं के लिए दिया जाता है। 2019 में हिंदी में गोविंद शर्मा जी को काचू की टोपी, इन्होंने एक ऐसी कहानी की रचना की थी जिसके लिए इनको यह अवार्ड दिया गया है। तो याद रखना, बच्चों के लिए रचना, बाल साहित्य अवार्ड। आगे जो 5वां वो है युवा पुरस्कार। दोस्तों यह अवार्ड भी साहित्य अकादमी संस्थान द्वारा दिया जाता है, और यह अवार्ड 2011 में शुरू किया गया था। ये यहाँ से क्वेश्चन महत्वपूर्ण आ जाता है, ये वाला लाइन है ना, ये क्वेश्चन पूछ देता है कि युवा पुरस्कार कितने वर्ष के आयु के लेखकों को दिया जाता है। तो याद रखना दोस्तों, 35 वर्ष तक के उम्र के जो लेखक होंगे, जो रचना बेहतरीन रचना करते होंगे, उनको यह सम्मान दिया जाता है, और यह भी 24 भाषाओं में दिया जाता है। दोस्तों काफी छोटी सी वीडियो है आपके लिए, और ये बेहतरीन है, जहां से क्वेश्चन हर एग्जाम में उम्मीद करते हैं कि आप जरूर बना के आएंगे। अगर पूछा जाए तो इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, तो इसे अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, याद कर लीजिए। फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में एक और बेहतरीन अवार्ड के साथ। तब तक आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोगों की सपोर्ट से ही आपका चैनल चलने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, अपने दोस्तों को फैला दीजिए ताकि उन्हें भी फायदा हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।